नमस्कार दोस्तों, रूहानी राज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसी दास्तान जो आपको रात के अंधेरे में अपने ही साए से डरा देगी। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो शायद यहीं रुक जाना बेहतर होगा, क्योंकि इसके बाद जो कुछ भी आप सुनेंगे वह आपके सपनों में भी आपका पीछा करेगा। तेलंगाना के बाहरी इलाके में, जहां शहर की चकाचौंध भरी रोशनी भी पहुंचने से कतराती है, एक समय में एक भव्य शिक्षण संस्थान खड़ा था, नीलांचल साइंस कॉलेज। आज वह जगह सिर्फ एक खंडहर है। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे के गेट और हर कोने में पसरा हुआ एक अजीब सा सन्नाटा। हवा में एक अजीब सी ठंडक और मिट्टी की पुरानी सड़ी हुई गंध घुली रहती है, मानो जमीन के नीचे कोई गहरा राजदफन हो। लेकिन एक दौर था जब यह कॉलेज ज्ञान का मंदिर माना जाता था, जहां सैकड़ों छात्र अपने भविष्य के सपने बुनते थे। दिन में यहां जीवन की चहल पहल होती थी, लेकिन रात में कुछ और ही जागता था, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। करीब 15 साल पहले की बात है। कॉलेज के सबसे पुराने हिस्से बायोलॉजी ब्लॉक की एक दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। धूल और मलबे के गुब्बार के बीच जब मजदूरों ने सफाई शुरू की तो उन्हें अंदर कुछ ऐसा दिखा जिसने उनकी सांसें रोक दी। वहां 3 इंसानी शव पड़े थे, सिर्फ हड्डियां और सूखे हुए मांस के टुकड़े जो सदियों पुराने लग रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं, मानो वे अनंत काल से किसी चीज को घूर रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझकर वहीं दीवार के भीतर दफन कर दिया गया हो। यह दृश्य इतना भयानक था कि मजदूरों के हाथ कांपने लगे और उनके चेहरों पर मौत का साया उतर आया। कॉलेज साइट के सुपरवाइजर अमरनाथ राव एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत चेतावनी दी। उनकी आवाज में डर और चिंता दोनों थी। उन्होंने कहा, इन शवों का विधि विधान से अंतिम संस्कार जरूरी है, वरना इस जगह को कभी शांति नहीं मिलेगी। बिना संस्कार के आत्माएं भटकती रहती हैं और वे कभी किसी को चैन से रहने नहीं देती। अमरनाथ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी अदृश्य खतरे को देख पा रहे हों। लेकिन ट्रस्ट के मुखिया समीर वर्मा ने उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। समीर के लिए यह सब सिर्फ अंधविश्वास था, पुरानी कहानियां थीं। उसका आदेश साफ था, काम नहीं रुकेगा, कॉलेज दोबारा बनेगा। उसने अमरनाथ की चेतावनी को एक बूढ़े आदमी का वहम कहकर टाल दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मरम्मत का काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन तभी अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। कभी नई बनी दीवारें अपने आप गिर जाती, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें धक्का दिया हो। कभी छत में गहरी दरारें पड़ जाती, जहां से ठंडी हवा के झोंके आते जो हड्डियों तक को कंपा देते थे। रात को मजदूरों को ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई देती, कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो, लेकिन जब वे पलट कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। अमरनाथ बार बार कहता था कि कोई इस कॉलेज को बनने से रोकना चाहता है, कोई ऐसी शक्ति है जो यहां शांति नहीं चाहती। लेकिन उसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता था और हर कोई उसे पागल समझने लगा था। एक रात अमरनाथ देर तक साइट पर ही रुका हुआ था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और सन्नाटा इतना घना था कि अपनी ही सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। तभी उसे कॉलेज के अंदर से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। एक धीमी टूटी हुई आवाज, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। आवाज में एक अजीब सी वेदना थी जो अमरनाथ के दिल में उतर गई। बिना ज्यादा सोचे और शायद अपनी ही नियति से अनजान, वह आवाज की दिशा में बढ़ गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में नाच रही थी और हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उस रात के बाद अमरनाथ को किसी ने जिंदा नहीं देखा। वह हमेशा के लिए उस अंधेरे में खो गया जहां से कोई वापस नहीं आता। अगली सुबह जब मजदूर काम पर आए तो उन्हें अमरनाथ कहीं नहीं मिला। चारों तरफ खोजबीन की गई और अंत में उसकी लाश
कॉलेज की उसी बायोलॉजी लैब में मिली जहां से कंकाल मिले थे। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर ऐसा भयानक डर जमा हुआ था मानो मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसकी देह अकड़ी हुई थी और उसके मुंह से एक चीख निकली होगी जो हवा में ही जम गई थी। अब लोगों को अमरनाथ की चेतावनी याद आने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दहशत का एक ठंडा साया पूरे कॉलेज पर छा गया था और हर कोई समझ गया था कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। अमरनाथ की मौत के बाद कॉलेज को पूरी तरह बंद कर दिया गया, लेकिन प्रशासन ने हार नहीं मानी। उन्होंने वहां 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए, मोहन और रवि। मोहन एक सीधा सादा आदमी था जो अपने परिवार के लिए पैसे कमाना चाहता था। रवि थोड़ा बहादुर और बेपरवाह था, जिसे भूतों प्रेतों पर ज्यादा यकीन नहीं था। शुरू के कुछ दिन सब शांत रहा, मानो कॉलेज ने अपनी सांसें रोक रखी हों। लेकिन यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। हर रात जब घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंचती तो कॉलेज के अंदर से एक अजीब सी ठंडक फैल जाती और हवा में एक अजीब सी गंध घुल जाती। एक रात ठीक 12 बजे के बाद कॉलेज के अंदर से बच्चे के रोने और चीखने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मोहन का दिल दहल गया। उसे लगा जैसे कोई मासूम बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा हो, लेकिन आवाज में एक अजीब सी क्रूरता भी थी। मोहन डर से कांप रहा था, लेकिन रवि ने कहा, यह सब मन का वहम है, मैं अंदर जाकर देखता हूं। वह अपनी टॉर्च लेकर कॉलेज के अंदर गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। मोहन बाहर इंतजार करता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन रवि की कोई आवाज नहीं आई। सुबह पुलिस को उसकी लाश भी उसी लैब में मिली जहां पहले अमरनाथ की लाश मिली थी। रवि का शरीर अकड़ा हुआ था और चेहरे पर वही जमी हुई दहशत थी जो अमरनाथ के चेहरे पर थी। उसकी आंखें खुली थीं, मानो उसने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहा। आसपास के लोग बताने लगे कि उन्होंने रात के अंधेरे में कॉलेज के अंदर परछाइयां चलते देखी हैं, कंकालों जैसी आकृतियां दिखाई दी हैं और कभी-कभी बच्चों के रोने और चीखने की आवाज साफ सुनी है। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने कॉलेज की खिड़कियों से जलती हुई आंखें देखी हैं, जो उन्हें घूरती रहती हैं। कहा जाता है कि जो भी सूरज ढलने के बाद उस कॉलेज में गया, वह या तो वापस नहीं आया या फिर जिंदा नहीं लौटा, बल्कि एक चलती फिरती लाश बनकर लौटा, जिसकी रूह कहीं और भटक रही थी। नीलांचल साइंस कॉलेज अब सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक शापित जगह बन चुका था, जहां मौत और दहशत का राज था। आज भी नीलांचल साइंस कॉलेज खंडहर के रूप में खड़ा है। उसकी टूटी हुई दीवारें और खाली खिड़कियां एक अनकही कहानी बयां करती हैं। लोग दिन में भी उसके पास से गुजरते वक्त अपनी रफ्तार बढ़ा लेते हैं। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं और वे एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। और रात में कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता। उस जगह के पास से गुजरने वाली हवा में भी एक अजीब सी ठंडक और उदासी महसूस होती है, मानो वह जगह आज भी किसी की चीखों से गूंज रही हो। क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ छोड़ी नहीं जाती, वे पीछे कुछ छोड़ जाती हैं, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए आपका पीछा करता है। अगर यह कहानी सुनकर आपकी रूह कांप उठी हो, अगर आपको रात में अकेले सोने से डर लगने लगा हो, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप ऐसी किसी शापित जगह के बारे में जानते हैं? क्या आपने कभी ऐसी किसी घटना का अनुभव किया है? हमें आपके डरावने अनुभव जानने में दिलचस्पी होगी और ऐसी ही रूह कंपा देने वाली डरावनी कहानियों के लिए रूहानी राज से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी डरावनी कहानी मिस न करें। याद रखिए, अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, कभी-कभी वह हमारे अंदर भी होता है।